वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने 150 रुपीज़ का डिविडेंड दिया हुआ है। अब इसकी एक्स डेट भी हम डेफिनेटली देखेंगे और इसके फंडामेंटल्स भी देखेंगे। जस्ट बिकॉज के 150 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है इसीलिए हमें किसी भी स्टॉक में एंटर करना नहीं होता है। मैं ये हमेशा बोलती हूँ, डिविडेंड, बायबैक, बोनस या स्प्लिट के चलते स्टॉक में नहीं जाना है। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, बिजनेस अच्छा है तो डेफिनेटली हम कॉर्पोरेट एक्शन के ड्यूरिंग भी स्टॉक में एंटर करने की सोच सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं फंडामेंटल्स इस कंपनी के कैसे हैं और फिर हम देखेंगे एक्स डेट कौन सी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट कैप सिर्फ 6000 करोड़ का है। 6000 करोड़ यानी एक मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की ये कंपनी है। तो डेफिनेटली इसके फंडामेंटल्स में हम इनके नंबर्स बहुत हाईली एक्सपेक्टेड नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी 6000 करोड़ की है यानी रिस्की कंपनी है। कभी भी 50% 40% क्रैश भी देखने को मिल सकता है। तो इस मेंटालिटी के साथ इसमें एंटर करना। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो फेस वैल्यू 10 का है यानी आगे स्प्लिट का बेनिफिट मिल सकता है। 3.38% का डिविडेंड यील्ड यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम इसके लास्ट ईयर के प्रॉफिट की बात करें तो 232 करोड़ का प्रॉफिट है। स्टॉक पी आप देख सकते हैं 22 है यानी करीबन 22 जो टाइम है आपको इन्वेस्ट करना होगा तब आपको इसमें 1 रुपीज़ का बेनिफिट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आरओई और ईपीएस भी हमें ठीक देखने को मिल रहा है। अगर हम पेट्रोस की स्कोर की बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए ये फिट बैठता हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ जो है यहाँ पे हमें करीबन 6.38 लास्ट 7 ईयर का देखने को मिल रहा है यानी सेल्स ग्रोथ डेफिनेटली यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। सेल्स ग्रोथ अच्छा नहीं देखने को यहाँ पे हमें मिल रहा है। कंपनी पे डेप्ट नहीं है यानी डेप्ट फ्री कंपनी है, ये हमें ये देखने को मिलता है। एक यहाँ पे रिस्की पॉइंट देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग जो है 32% का हमें देखने को मिलता है। अब जब हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो डेफिनेटली ये चीज भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम बैलेंस शीट देखें तो आप देख सकते हैं रिजर्व्स जो है ये ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रहे हैं हमें, यानी ये एक पॉजिटिव साइन डेफिनेटली यहाँ देखने को मिल रहा है। बोरोइंग नहीं है, जैसे कि हम जानते हैं बोरोइंग है नहीं कंपनी पे। अब इसके बाद अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेल्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे सेल्स जो है ये हमें ठीक ठीक देखने को मिल रहे हैं, ग्रोइंग मैनर में है। नंबर इन करोड़ है लेकिन कम है, ऑब्वियस है कंपनी भी बहुत छोटी है। और अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी हमें ग्रोइंग देखने को मिल रहा है। एक्सपेंसेस होना कोई बुरी बात डेफिनेटली नहीं होती। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 304 करोड़ है एंड 304 करोड़ के बाद 311 करोड़, 320 करोड़, 327 और 302 यानी कहीं ना कहीं प्रॉफिट थोड़ा इस साल इफेक्टेड देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर भी हमें बढ़िया देखने को मिलता है। प्लस डिविडेंड भी आप देख सकते हैं, हर साल कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पे करने वाली ये कंपनी देखने को मिलती है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का होल्डिंग हमें 32% का ओनली देखने को मिलता है। जनरली 50% का शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का होल्डिंग होना चाहिए, तो हम थोड़ा सिक्योर स्टॉक को मानते हैं क्योंकि प्रमोटर अपने पैसों पर रिस्क नहीं लेते। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रही है कि एफआईएस तो 1.38% है लेकिन डीआईएस यहाँ पे 15.69% के करीब है यानी टोटल 17% के हमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स देखने को मिल रहा है। पब्लिक यहाँ पे 50% देखने को हमें मिलती है। अगर डीआईएस में हम थोड़ा डिटेल जाकर देखें कि डीआईएस में कौन कौन से नाम है तो एचडीएफसी ट्रस्ट देखने को मिलता है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड देखने को मिलता है, एसबीआई स्मॉल कैप फंड देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे, एक्सेस म्यूचुअल फंड भी है और एलएनटी म्यूचुअल फंड्स भी देखने को मिलता है यानी म्यूचुअल फंड का होल्डिंग इस स्टॉक में हमें अच्छा देखने को मिल रहा है। अब अगर हम ये बात करें कि ये स्टॉक करता क्या है तो इस स्टॉक का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या मैन्युफैक्चर एंड ट्रेडिंग ऑफ सिगारेट, टोबैको प्रोडक्ट, ये चीज़ें ये मैन्युफैक्चर भी करता है और ट्रेड भी करता है। अब मैन्युफैक्चर और ट्रेड टोबैको में करना या सिगारेट में करना, इस पर से आप सबको लग रहा होगा इट्स आईटीसी, पर ये आईटीसी नहीं है। आईटीसी के कंपीट में ही ये एक स्टॉक देखने को मिलता है
लेकिन आईटीसी नंबर 1 है इस इंडस्ट्री में, यानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ सिगरेट, टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स में। अगर हम इसका थोड़ा सा डिटेल जाने कि ये कंपनी का डिटेल में, अगर हम ये जाने कि ये कंपनी डिटेल में करती क्या है, तो ये मैन्युफैक्चर ही करती है टोबैको प्रोडक्ट्स को लेकर। अब ये कंपनी हम ये जान लेते हैं कि ये आखिर है कौन सी कंपनी, ठीक है। तो हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे थे वो है वीएसटी इंडस्ट्रियल लिमिटेड, जिसने 150 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसकी एक्स डेट जो है 14th ऑफ जून है। यानी आपको 14th ऑफ जून या उससे पहले पहले ये स्टॉक को बाय करना होता है, तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब 150 रुपीज़ के डिविडेंड के लिए 4465 रुपीज़ का स्टॉक बाय करना किस हद तक सही है, ये आपको डिसाइड करना है। अगर ये भी टोबैको में काम का सिमिलर, अगर हम आईटीसी से इसका कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं 1 ईयर का इसका जो रिटर्न है, ये इसके 1 ईयर के रिटर्न 31.97% के हैं। वही अगर हम आईटीसी के 1 ईयर के रिटर्न्स देखेंगे तो हमें निगेटिव में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अगर हम इसके 5 ईयर्स के रिटर्न्स देखें वीएसटी इंडस्ट्री लिमिटेड के, तो वीएसटी इंडस्ट्री लिमिटेड जो है इसके 5 सालों में 29% के रिटर्न हैं। और अगर हम आईटीसी के 5 सालों के रिटर्न्स देखें तो आप देख सकते हैं 54% के रिटर्न हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ कॉमनली आपको देखनी चाहिए कि वीएसटी जो है ये एक स्मॉल कैप कंपनी होने के साथ साथ वोलेटिलिटी बहुत है। आप देख सकते हैं अच्छा खासा ऊपर आने के बाद करेक्शन लंबा चौड़ा दिखाती है, फिर थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी, करेक्शन अच्छा खासा होता है, थोड़ा अप एंड डाउन एंड अप एंड अच्छा खासा करेक्शन, देन आप देख सकते हैं अच्छे करेक्शंस ये दिखाती है। यानी ऐसा नहीं होगा कि आपका स्टॉक अप एंड अप ही रहेगा, लेकिन अच्छे खासे 50-40% तक का भी करेक्शंस ये स्टॉक वीएसटी इंडस्ट्री दिखाती है। अगर वही हम आईटीसी को देखें तो आप देख सकते हैं आईटीसी का 5 साल का चार्ट है, लेकिन ऐसे कोई बहुत हेवी करेक्शंस यहाँ पे देखने को नहीं मिले हैं। यहाँ से थोड़ा सा फ्लैट एंड देन थोड़ा फ्लैट ही देखने को मिला है। अब आईटीसी एक लंबे समय तक यहाँ पे बहुत ही एक कंजस्टेड जोन में था 250 के आसपास, लेकिन फिर उसने एक अच्छी बढ़त दिखाते हुए 430 तक का टारगेट पूरा किया है। अब वीएसटी इंडस्ट्री लिमिटेड जो है 150 रुपीज़ का डिविडेंड डेफिनेटली दे रहा है। 14th ऑफ जून के पहले आपको बाय करना है, या 14th ऑफ जून को भी बाय करेंगे तो चलेगा, लेकिन ये स्टॉक जो है एक स्मॉल कैप मिड कैप टाइप का है, सिर्फ 6000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। ये स्टॉक में 4000 इन्वेस्ट करने के बाद 4000 का वैल्यूएशन 2000 भी आपका हो सकता है। ये मेंटालिटी को आप रेडी हो तो इस डिविडेंड के चलते आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। जो ऑलरेडी इसके शेयर होल्डर्स है उनके लिए डेफिनेटली ये गुड न्यूज़ साबित हो सकती है। मेरे अगर पर्सनल चॉइस की बात की जाए तो 150 रुपीज़ के लिए मैं 4500 रुपये किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करूंगी जो कि एक मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है और बहुत बार वोलेटिलिटी में देखने को मिल चुकी है, या 30-40% तक भी करेक्शन आ सकता है। और सेम ट्रेडिंग बिजनेस में ये